आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर इन जावास्क्रिप्ट। ये हमारी क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट का पार्ट 3 है, जिसके अंदर हम सिंपली कंस्ट्रक्टर को सीखने वाले हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सबसे पहले इसकी आप डेफिनेशन पढ़ लें। ए कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेथड इनसाइड ए क्लास दैट रन्स ऑटोमेटिकली व्हेन ए न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फ्रॉम दैट क्लास। ठीक है, तो जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के दौरान कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है। तो अपने आप जब ये कॉल हो जाएगा, इससे हमें फायदा क्या मिलेगा? इससे फायदा ये मिलेगा कि हम क्लास की प्रॉपर्टीज को अपने आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब क्लास की प्रॉपर्टीज तो नहीं है, क्लास के अंदर हम प्रॉपर्टीज एंड ऑब्जेक्ट जो मेथड्स हैं उनको डिफाइन करते हैं, लेकिन हर एक ऑब्जेक्ट की उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज बन जाती हैं। तो हम इसको ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। हेल्प्स इन सेटिंग डिफॉल्ट वैल्यूज व्हेन क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। जैसे ही आप एक जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू को सेट करने में कंस्ट्रक्टर मदद करता है। ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन न्यू यूजिंग न्यू कीवर्ड। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये क्लास है, इस क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, जो मैं कह रहा हूं मानिएगा आप, इस क्लास के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं। ठीक है, यस, तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर मेथड का यूज करते हैं, और उसका नाम ही कंस्ट्रक्टर है। CONS, कंस्ट्रक्टर। तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर कंस्ट्रक्टर एक एक मेथड है, कुछ भी नहीं, ये भी एक फंक्शन है। ठीक है, लेकिन इसको हम कंस्ट्रक्टर, इसका नाम ही कंस्ट्रक्टर है, तो अपने इस नाम की वजह से ही ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ठीक है, तो एक कंस्ट्रक्टर मेथड है जो बाय डिफॉल्ट में जो आपके ऑब्जेक्ट है उसके वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम इसको देखो कैसे करें। इसको करने के लिए जैसे कि यहाँ पे मैंने नेम मोहन एज 45 लिख दिया था, स्टैटिक था। ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट में मैं इसको हर जगह यूज करना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि जब एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो तब ये नेम और एज की प्रॉपर्टीज क्रिएट हो उस ऑब्जेक्ट के अनुसार, नाम इसका यहाँ पे आए। ठीक, तो अब इसको कैसे करेंगे? इसको यहाँ पे मैंने कमेंट किया, और कमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा NAME नेम। ठीक, और हो जाएगी गड़बड़। ठीक है, सो यहाँ पे अब कंस्ट्रक्टर के अंदर वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा? दिस कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। ओके, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? दिस कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, और उसके अंदर हम असाइन करेंगे, यहां से आएगा हमारे पास नेम, एंड यहां से आएगी हमारे पास एज। ठीक, और इसके अंदर हम इस नेम को क्या कर देंगे? असाइन कर देंगे, एंड देन सेमीकोलन। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पे एरर, और ऊपर नीचे ये सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। सो इसको हमें लिखना पड़ेगा दिस दिस डॉट नेम। अब आपके पास नेम प्रॉपर्टी सेट हो गई है। उसके बाद हम एज लिखेंगे। सो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको दिस डॉट एज इज इक्वल टू ए। ग्रेट, यस। सो ये कहीं ना कहीं उस ऑब्जेक्ट, दिस किसको रिफर कर रहा है? पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रेफरेंस दे रहा है। तो दिस डॉट उस ऑब्जेक्ट के अंदर नेम, तो कहीं ना कहीं ये हो गया एकदम क्लास के अंदर रीडिफाइंड, ऑलरेडी अवेलेबल। लेकिन ये एक मेथड है, मैंने कहा था क्लास के अंदर किसी भी मेथड के अंदर किसी वेरिएबल को आप यूज करना चाहते हैं, क्लास के वेरिएबल को एक्सेस मतलब ऑब्जेक्ट पे वेरिएबल बनाएंगे तो आपको दिस कीवर्ड लिखना ही पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, सो कंस्ट्रक्टर के अंदर वेरिएबल्स बनाने के लिए आपको दिस कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पे आएगा उसका नेम, और यहाँ पे आएगी उसकी एज। ठीक, चलिए अब हम बनाते हैं यहाँ, इसको हटा देते हैं दूसरे वाले को। ठीक है, ये हटा दिया, एंड इन दोनों को भी आप हटा दें। ग्रेट, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो चलिए इस ऑब्जेक्ट को कंसोल डॉट लॉग करते हैं, क्या होता है? कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, लेट्स सी। तो क्या आया? नेम अनडिफाइंड, एज अनडिफाइंड, राइट। सो हमारे पास एक सिंपली ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया जिसके अंदर नेम आ रहा है अनडिफाइंड, एंड एज आ रहा है अनडिफाइंड। देखा? ग्रेट, तो अब हम क्या कर सकते हैं? ए यहां पे,
ठीक है ना। जब आप कंस्ट्रक्टर, इसे कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं कि हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया। देखिए अगर जो मैं इसको यहाँ पे ना यूज करूँ तो बाय डिफॉल्ट जावा स्क्रिप्ट एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है और वो ही कॉल होता है। तो कहीं ना कहीं इसी चीज को जब हम यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही है तो इसको हम कंस्ट्रक्टर कॉलिंग भी कहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एक मेथड कॉल हो जाता है जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर। तो इसे कंस्ट्रक्टर कॉल भी कहते हैं कि यहाँ पे आप एक कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं और उस कंस्ट्रक्टर की ये क्या है, पैरामीटर्स। तो यहाँ से एज आर्ग्यूमेंट हम नेम असाइन कर देंगे, जैसे कि हमने मोहन और उसकी एज 45 यहाँ से असाइन किया एंड देन ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके प्रिंट किया। तो नाउ अपने असाइन कर दिया नेम मोहन एंड एज 45। ठीक है। अब चलिए अब दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस ई से कॉपी किया एंड पेस्ट, और इसका नाम मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट 2। और यहाँ पे हम इसका नाम रख देंगे सोहन एंड इसकी एज रख देंगे हम 25। ठीक है। तो अब इसको भी कंसोल डॉट लॉग करके चेक कर लेते हैं जरा। कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, ऑब्जेक्ट 2। सो ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। चलिए रन किया। सो देखा अब यहाँ पे जो ऊपर वाला ये है ये ऑब्जेक्ट 1 है और नीचे वाला ये ऑब्जेक्ट 2 है। देखा तो कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज डिफॉल्ट वेरिएबल्स, मतलब डिफॉल्ट वैल्यूज को, डिफॉल्ट डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज को, डिफॉल्ट वैल्यूज ऑफ दी प्रॉपर्टीज असाइन करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब यहाँ पे और भी क्लियरली लिखा है जो मैं बोल रहा हूँ, देखिएगा। सो इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, helps in setting default values when creating an object। तो हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया और डिफॉल्ट वैल्यूज यहाँ पे सेट हो गई इस जगह, ठीक है। और उसके बाद आप चाहें ये सभी फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। ठीक, तो अब आप देखेंगे ऑब्जेक्ट ओबीजे डॉट, मैंने अब यहाँ पे हेलो फंक्शन को कॉल किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया 2,5। अब आपका आंसर क्या आना चाहिए बताएं जरा। तो यहाँ पे देखिएगा ये हेलो फंक्शन कॉल होएगा। इस हेलो फंक्शन के कॉल होने पे यहाँ पे आएगा a की वैल्यू कितनी 2 और b की वैल्यू कितनी 5। तो ये जो कंसोल डॉट लॉग इस सम फंक्शन को पहले कॉल करेगा, जो किसके साथ कॉल हो जाएगा यहाँ पे 2 और 5 के साथ। सो 2 और 5 यहाँ आएगा, 2 यहाँ होगा, 5 यहाँ होगा, 7 एंड दिस डॉट एज से 45। तो 7 एंड 45 कितना होगा बताओ, 52। तो क्या 52 आंसर आएगा? लेट्स सी दैट। यस, 52 आंसर आया। आया कि नहीं आया? ग्रेट। सो आपको 52 आंसर यहाँ पे मिला। और दूसरी बात, आपको इसको कंसोल डॉट लॉग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इट इज रिटर्निंग नथिंग। सो दैट्स इट। आपके पास 52 आंसर आया। ग्रेट। इसका मतलब क्या हुआ, अभी भी ये आपके ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स है, तो इनको दूसरे मेथड्स के अंदर एक्सेस करने के लिए आपको दिस कीवर्ड ही लगाना, तब आप इनको एक्सेस कर पाए। ठीक है। सो और देखते हैं कुछ। ग्रेट। अच्छा जी, आई थिंक कंस्ट्रक्टर इतना ही है। और यदि आप कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते हो तो डिफॉल्ट में जावा स्क्रिप्ट एक कंस्ट्रक्टर ही है। तो जब आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो ना, तो इसका दूसरा नाम ये भी होता है कि हम कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। क्योंकि बताइएगा ये जो दोनों के दोनों आर्ग्यूमेंट से कहाँ जा रहे हैं, इस कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स बन रहे हैं। तो अल्टीमेटली जब आप ऐसे न्यू कीवर्ड करके और क्लास का नाम लिख के ये सब चीज करते हो तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टर कॉलिंग है। ठीक। सो अगर जो क्लास के अंदर ये कंस्ट्रक्टर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्लास के अंदर एक हिडन कंस्ट्रक्टर होता है जो जावास्क्रिप्ट क्रिएट करता है, दैट इज थीम। और वो ऑटोमेटिकली कॉल्ड, ठीक है। मैंने कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया बट ऑटोमेटिकली क्लास क्रिएशन, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के समय ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। तो भाई ये था बेसिक। ठीक, अब आप कंस्ट्रक्टर क्लास एंड मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज का यूज करके जो चाहे वो कर सकते हैं। और हमारे क्लास एंड ऑब्जेक्ट के इन सीरीज में, इस वीडियोस में इतना ही। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो एक दो पार्ट और बना दिया जाएगा, नहीं तो ये 3 पार्ट कंप्लीट है बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। अब आप अपनी जरूरत के हिसाब से कहीं भी देखें, पढ़ें और सीखें, समझ सकते हैं। दैट्स इट। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। ओके।